माँ, माँ, सुनिए ना। क्या हुआ नरहरी? क्यों बुला रहा है? माँ, मुझे एक ही जगह से घास खाते खाते और अच्छा नहीं लग रहा है। ओह अच्छा, ये बात है। ठीक है, मैं तेरे लिए गांव के कटहल पेड़ से पत्तियां लेके आऊंगी। नहीं नहीं माँ, आप इंसानों की गांव में मत जाइए। पता नहीं कब क्या अनहोनी हो जाए। उससे अच्छा मैं कल हाथी भैया के साथ केले के बगीचे में जाऊंगा और खूब सारे केले खाऊंगा। अच्छा, ठीक है। और सुनो बेटा, मैं कल तेरे मामा के घर जाऊंगी। बहुत दिन हो गए, माँ और बाबूजी को देखे नहीं। अब तू भी चल मेरे साथ। नहीं नहीं माँ, आप अकेले ही जाओ। मुझे शाम को बाघ मामा से मिलना भी है। क्यों? क्यों बुलाया है तुम्हें शेर मामा ने? पता नहीं माँ, देखता हूँ आज जाकर। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना, कोई मुश्किल ना आ जाए। बहुत बदमाश हो गया है तू, सब मामले में खुद पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं 2 दिन बाद ही मामा के घर पर चला आऊंगा। फिर उसके बाद हम दोनों साथ में चले आएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से रहना, ठीक है? हाँ माँ, और आप भी ध्यान से जाना। नदी पार करके जाना होगा। वहाँ तो वो शैतान मगरमच्छ भी रहता है। हाँ, वो तो पता है। वही तो चिंता का विषय है। ये रहे हाथी भैया। ओ हाथी भैया, कैसे हो आप? अरे नरहरी तुम, आओ आओ भाई, ये लो, दोनों मिलकर केले खाते हैं। हाँ हाथी भैया, केले खाने के लिए ही तो आया हूँ। हर रोज सिर्फ घास खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये तो सही बात है। खाना अगर पसंद का ना हो तो खाने में मजा ही नहीं आता। कुछ समय पहले मेरी भी हालत ऐसी ही थी। जंगल में कहीं भी अच्छा खाना नहीं था। वो तो शुक्र है टुनटुन पक्षी ने मुझे इस केले के बगीचे का रास्ता बताया। हाँ, कितना बड़ा केले का बगीचा है। और कितने सारे स्वादिष्ट केले हैं पेड़ में। हाँ, सच में बहुत बड़ा है। हर रोज इतना ज्यादा खाता हूँ, फिर भी खत्म नहीं होता। एक पेड़ का खत्म करता हूँ कि दूसरे पेड़ पर फिर से उग जाता है। अच्छा रुको, तुम्हारे लिए भी केले लेकर आता हूँ। आप कितने अच्छे हो हाथी भैया। ये लो, जितना खाना है खा लो। और हाँ, स्वादिष्ट केले का पत्ता भी लाकर दूंगा। नरहरी हूँ मैं, नरहरी हूँ। बहुत ज्यादा चालाक भी हूँ। शर्म करके कोई फायदा नहीं है आज। जम के खाना है केले आज। हाथी भैया बहुत अच्छे हैं। जितना भी खा लूं खत्म ही नहीं होगा। इसलिए आज मैं हूँ बहुत ज्यादा खुश। ओ हाथी भैया, खा खा के तो मेरा पेट फूल गया। अब तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। आह, अब क्या होगा? तो क्या हुआ, मैं अपने कंधों पर तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं हाथी भैया, मैं घर नहीं, बल्कि मैं तो बाघ मामा के पास जाऊंगा। ओह हाँ, मुझे भी तो जाने के लिए बोला था, लेकिन यह स्वादिष्ट खाना छोड़कर मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे तो जाना ही होगा। बाघ मामा ने जब सभी को बुलाया है तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। हाँ, जंगल के महाराज हैं बाघ, उनका बात तो हमें मानना ही होगा। उनके बात को हम टाल ही नहीं सकते। हमारे बाघ मामा बहुत अच्छे हैं। सबसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हम चलते हैं। बाघ मामा, प्रणाम ग्रहण कीजिए मेरा। अरे नरहरी तुम, लेकिन तुम हाथी के ऊपर क्यों हो? पैर में क्या हुआ? नहीं बाघ मामा, पैर में नहीं, लेकिन पेट के वजन से थोड़ा दबा हुआ हूँ। पेट बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए चल भी नहीं पा रहा हूँ। नीचे उतर भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उतार देता हूँ। बहुत चिंता की विषय है नरहरी। हमारे जंगल के पूर्व दिशा में जो नदी है, उस नदी में दुष्ट मगरमच्छ बहुत बढ़ चुके हैं। उस तरफ के जंगल में नदी पार करके जाना अब खतरों से भरा हुआ है। हाँ, गाय बकरी सभी ने मुझे आकर इस बारे में शिकायत किया है। उस दुष्ट मगरमच्छ के कारण कोई भी शांति से नदी पार नहीं कर पा रहा है। क्या? अब क्या होगा? नदी के उस पार ही तो मेरे मामा का घर है। माँ आज सुबह ही गई है मामा के घर। वो भी तो नदी पार करके ही जाने वाली है। यह तो बिल्कुल सही बात नहीं है।
क्योंकि वो इलाका बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ है। पहले तो सिर्फ एक ही मगरमच्छ था, लेकिन अभी तो 4-5 हो गए हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है बाघ मामा। माँ को कोई मुश्किल तो नहीं होगा ना? अरे, वहां कौन खड़ा है? देखने से तो लग रहा है कि कोई दो बकरी खड़ी है। अब कौन हो आप लोग? अरे, ये तो नरहरी की माँ है। तो दीदी, आप कहाँ जा रही हो? ओह मोती, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपने बाबूजी के घर। ये गौरहरी बहुत जिद कर रहा है अपने मामा से मिलने के लिए। हाँ मौसी, मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। वहां जाकर बहुत मजे करूंगा और खूब सारा खाना खाऊंगा। मैं खाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और खाता भी बहुत हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। नरहरी भी बहुत खाना पसंद करता है। तो कहाँ है नरहरी? उसे कहीं देख नहीं पा रही हूँ। वो उसका तो बहुत सारा काम है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। वो तो बाघ भाई का ख़ास आदमी है। कोई भी ज़रूरी काम होता है, तो बाघ भाई उसे ही पहले बुलाते हैं। वो भी आएगा, लेकिन 2 दिन के बाद। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तुम्हारी और मेरी घर भी एक ही जगह पर है। हम साथ जा पाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। इस नदी में उस तरफ बहुत सारे मगरमच्छ हैं। ध्यान से नदी पार करना होगा। हाँ मौसी, मैं बहुत अच्छा तैरना भी जानता हूँ। एक बार में ही उस पार पहुँच जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ये नदी बहुत ज्यादा बड़ी और गहरी है और पानी के अंदर तो मगरमच्छ है। उन लोगों के साथ लड़ाई हम नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ न कुछ सोचना होगा इसके लिए। हाँ, सही कह रही हो, लेकिन क्या उपाय सोचे हम दीदी? हाँ, वही तो सोच रही हूँ। अभी अगर नरहरी साथ होता तो अच्छा होता। बहुत होशियार है मेरा बेटा। आप भी तो बहुत होशियार हो दीदी, इसलिए तो नरहरी भी इतना होशियार है। आप ही कुछ सोचिए दीदी। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं। बहुत सारे केले का पेड़ उधर पड़ा हुआ है। मैंने देखा था। उसे जोड़कर चलो एक बेड़ा बनाते हैं। फिर उसी के सहारे हम नदी पार हो जाएंगे। अब मगरमच्छों को समझ ही नहीं आएगा। माँ, वहाँ केले का पत्ता है। ये सुन के ही मुझे भूख लग गया। अब मैं केले का पत्ता खाऊंगा माँ। नहीं गौरहरी, इसे खाने से नहीं चलेगा। पहले नदी पार कर लेते हैं, फिर खाना। हाँ बेटा, हम पहले नदी पार कर लेते हैं, शाम होने से पहले। फिर देखती हूँ तुम कितना खा पाते हो। ठीक है मौसी, जल्दी जल्दी चलो फिर। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। शुक्र है दीदी आप थे वहाँ, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। वो देखिए दीदी, दुष्ट मगरमच्छ इस तरफ कैसे देख रहे हैं। उधर मत देख बहन, अब पहले हम इस नदी को तो पार कर लें। माँ, मुझे बहुत भूख लगा है और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अभी अभी कुछ खाना ही है माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे? चुप हो जा। अगर उन मगरमच्छों को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे, कोई बात कर रहा है शायद। हाँ, मैंने भी सुना। लगता है हमारा नया शिकार है। फिर चलो चलो, जल्दी जाकर देखते हैं। तेजी से पकड़कर पानी में गिरा देंगे और फिर महाभोज होगा। हा, 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 बहुत बढ़िया महाभोज होगा आज। जल्दी जल्दी चलो, जाकर देखते हैं कहाँ है। कहीं पर तो किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैंने सुना है अच्छे से कि कोई बात कर रहा है। तभी मैंने कुछ बकरी को इसी तरफ आते हुए देखा था। कितना अच्छा था वो बकरी, स्वादिष्ट। बकरी अच्छा, ये बात है। क्या उन बकरी में वो छोटा नरहरी भी था? वो कौन है? है एक दुष्ट बकरी का बच्चा। इसी जंगल में रहता है। वो बेवकूफ बाघ के साथ उसका बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता है। मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है उसने। ठीक है, आने दो। एक दिन मैं उसके पैर को पकड़ के पानी में खींच लूंगा। क्या सोचा है तुमने? ये काम मैंने करने की कोशिश नहीं किया था क्या? लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से बचकर भाग निकला। वो बेवकूफ बाघ आकर कुछ न कुछ कर लेता है। अच्छा, तो उसे तो सबक सिखाना होगा। हाँ, उसी के इंतजाम में तो हूँ। मौका मिलते ही मजा चखाऊंगा। छोटा बकरी का बच्चा, लेकिन उसके दिमाग में इतना सारा बुद्धि।
पैर पकड़कर पानी के अंदर लेके जाने से ही मजा मिलेगा उसको। चलो हम फिर से नदी के किनारे जाते हैं। ध्यान रखना होगा कोई शिकार पार ना हो पाए। हाँ चलो चलो। ये क्या बोल रहे हो नरहरि तुम्हारी माँ नदी के उस पार जंगल में गई है। सर्वनाश, यह तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। अब क्या होगा भालू जी? अब मामा तुम्हें ही कुछ करना होगा। जंगल के महाराज हैं आप। जंगल के सभी पशु पक्षी मगरमच्छ के डर से कांप रहे हैं। नदी के उस पार कोई जा ही नहीं पा रहा है। मैं, अरे बाप रे, मैं क्या करूंगा? यह सुनकर ही तो मेरा पैर कांप रहा है। बहुत डर लग रहा है। ये सब बोलने से कैसे चलेगा बाघ महाराज? फिर आपके प्रजा का क्या होगा? हाँ बाघ मामा, आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे अपनी माँ के लिए बहुत चिंता हो रहा है। चिंता मत कर नरहरी, हमारी बाघ मामा रहते हुए तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, है ना बाघ मामा? मतलब हाँ 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 सही कहा। हाँ 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 मतलब हाँ हाँ सही कहा। चलिए हम सभी नदी के तरफ जाते हैं। वो सब दुष्ट मगरमच्छ क्या कर रहे हैं, वो सब अपने अपने आंखों से देखना जरूरी है। हाँ, यही सही है। चलिए सभी। उफ, बाल बाल बच गए, नहीं तो आज उन मगरमच्छों का खाना बन जाती। कितने बड़े बड़े दांत हैं उनका, देखा ना आपने दीदी? हाँ, बिल्कुल सही कहा है तूने। शुक्र है कि हम सब चुपचाप खड़े हुए थे, इसलिए उन लोगों को समझ नहीं आया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वो लोग अपने ही साथियों से कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र बना रहे थे। जंगल के पशु पक्षी को खाने के लिए ही तो वो लोग हैं। अब मुझे अपने नरहरी को लेकर बहुत चिंता होती है। इसी मगरमच्छ ने एक बार मेरे बच्चे को खींचकर पानी में ले गया था। उसके बाद क्या हुआ दीदी? ये तो बहुत खतरनाक है। मेरे नरहरी के दिमाग में बहुत बुद्धि है, इसलिए कुछ करके वो वहां से भाग आया था। फिर तो बढ़िया है। अरे ओ मोती, उधर देख, बेड़ा में पानी कैसे भर रहा है। अरे हाँ, ये क्या हो रहा है? गौर कहाँ है? गौर! माँ, मैं इधर हूँ, इधर। क्या खा रहे हो बेटा तुम? बहुत भूख लगा था माँ, इसलिए इधर से मैंने थोड़ा सा खा लिया। कितना स्वादिष्ट है ये केले का पेड़ खाने में। सर्वनाश, अब क्या होगा? केले का पेड़ा तो डूब जाएगा। ये क्या किया तूने बेटा गौर? अब तो सभी पानी में डूबने से ही मारे जाएंगे। पानी तो घुसता ही जा रहा है। ये तुमने क्या किया गौर? मैंने और क्या किया, इतना भूख लगा था मुझे, अब मैं और सहन नहीं कर पाया। आप लोग भी खाइए ना, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अब वो सारे मगरमच्छ हमें खा जाएंगे। अब क्या होगा? नरहरी भी साथ में नहीं है। अगर वो होता तो जरूर कोई न कोई उपाय निकाल लेता। अरे अरे, अब कौन बात कर रहे हैं? हाँ सही कहा, किसी का आवाज सुनाई दे रहा है। वो देखो दूर कुछ तैर रहा है, लगता है कोई है उसके ऊपर। चलो जाकर देखते हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे बकरी है। वाह वाह, आज पेट भर के खाना मिलेगा। सुनो दुष्ट मगरमच्छों, चले जाओ यहाँ से। हमें छोड़ दो, हमें मत खाओ। माँ, मैंने कभी तैरना नहीं सीखा, अब क्या होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, भुक्कड़ कहीं के। नरहरी भी नहीं है कि वो कोई उपाय बोल सके हमें। नरहरी मतलब वो छोटा शैतान बकरी, तू पहचानती है उसे? नरहरी शैतान क्यों होगा भला? तुम शैतान हो, सभी का बुरा करते हो। नरहरी मेरा बेटा है, कितना प्यारा और अच्छा बेटा है मेरा। अच्छा ये बात है, तो आज मैं तुम्हें ही खाऊंगा। उस नरहरे ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस बेवकूफ बाघ के साथ मिलकर मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आ, 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 आ। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ हमें इन मगरमच्छों से, ये हमें खा लेंगे, बचाओ। वो देखो बाघ मामा, नदी के बीचों बीच बेड़ा में मेरी माँ सवार है और भी दो बकरी है।
बीणा के चारों तरफ देखो, कितने सारे मगरमच्छ इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा अब? बाघ महाराज कुछ कीजिए। अरे बाप रे बाप, अब मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। इतना ठंडा पानी में मैं पानी में नहीं उतर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग बच नहीं पाएंगे। मैं खुद जाऊंगा अपनी माँ को बचाने के लिए। वो देखो, वो नन्हा बकरी भी आ गया है। आज उसे भी मजा चखाऊंगा। नरहरी बेटा, तुम वापस चले जाओ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। अरे, ये नन्हा नरहरी नहीं डर रहा है, और मैं जंगल का राजा होकर भी डर रहा हूँ। छी छी छी, नहीं नहीं, मैं खुद उन लोगों को बचाऊंगा। हलूम। रुको, मैं भी अभी अपने सूंड से पेड़ तोड़कर पानी में देता हूँ। उसकी मदद से तुम सब नदी के किनारे आ जाओ। सच में महाराज, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ, सारे मगरमच्छ पता नहीं डर के मारे कहाँ छुप गए हैं। क्या पता वो दुष्ट मगरमच्छ भी तो डर के बेहोश हो गया। हमारे महाराज बहुत ज्यादा साहसी हैं। अरे अरे, मुझे तो शर्म आ रहा है। अगर तुम सभी नहीं रहते तो मैं थोड़ी ना उन लोगों को बचा पाता। हमारे बाघ मामा सबसे अच्छे हैं। चलो, हम सभी मिलकर आज मामा के घर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ, सही कह रहा है, बहुत मजा आएगा। मामा के घर बहुत मजा है, कोई रोक टोक नहीं है। चलो, हम सभी मिलकर मामा के घर चलते हैं।